हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 105 105, जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 का दिवस 5 कराऊंगी। और जो हमारे पाठ का नाम है पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। तो हम दिवस 4 तक हमने चिड़ियाओं के बारे में जाना है और आज भी चिड़ियाओं के बारे में ही जानेंगे। तो चिड़ियाओं के बारे में जानने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन लाइन वाइज लाइन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 18 का दिवस 5। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या है बेटा? पक्षियों की विभिन्न प्रकार की चोंच और उनके कार्य। मतलब पक्षियों की जो चोंच होती है वो सबकी चोंच अलग अलग होती है और सबका कार्य भी अलग अलग होता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। और जीव जंतुओं के दांत और उनके कार्य, और जीव जंतुओं के दांत जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए तो पहला देख लेते हैं अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पक्षियों के नाम पहचान कर गोला लगाकर नाम लिखें। तो बेटा हमें पक्षियों के नाम पहचानने हैं। जैसे देखो, पहला कोयल। मैं थोड़ा अलग कलर ले लेती हूँ। चलिए, कोयल, कोयल। और पक्षी है इसमें, देखो ये गौरैया, गौरैया। और फाख्ता, फाख्ता। कोवा, कोवा। और वीवर पक्षी, वीवर पक्षी। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया। और शक्करखोरा, और शक्करखोरा। और मुझे इसमें मिले नहीं थे, आपको मिले तो आप और लिख लेना, ठीक है। ये मैंने सब पक्षियों के नाम लिख दिए थे, ठीक है। आप भी लिख लीजिए सब। कोयल, गौरैया, फाख्ता, कोवा, वीवर पक्षी, दर्जन चिड़िया और शक्करखोरा, ठीक है। ये सारे नाम आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो जो इस कार्य को करने से पहले कोई भी, जैसे मैं सप्ताह शुरू कराती हूँ, तो उसको करने से पहले बेटा पहले उस पाठ को आप पढ़ लिया करो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2 आपका क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र में पक्षियों को पहचान कर उनके नाम व चोंच के कार्य लिखें। तो बेटे आपका क्या है? ये फाख्ता है। इसका कार्य क्या है चोंच का? ये बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए है। जो बीज होते हैं ना, उनको ये तुरंत तोड़ देता है, ठीक है। दूसरा, ये कौन है लंबी सी चोंच का? ये है कठफोड़ा। और इसकी चोंच का कार्य क्या है? ये लकड़ी में छेद करने के लिए कार्य है इसका। ये अपनी चोंच से लकड़ी में छेद कर देता है, उसे मार मार के लकड़ी में। इसकी चोंच का कुछ नहीं होता, ये अपनी चोंच से मार मार के लकड़ी में भी छेद कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों लिख लीजिए आप सब। फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। तीसरा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शक्करखोरा। और इसका कार्य क्या है? ये फूलों का रस चूसने के लिए काम आती है इसकी चोंच। इसकी चोंच किस काम आती है बेटा? जो फूलों का रस होता है ना, उसको चूसने के लिए, ठीक है। ये कौन है? ये है कोआ। और इसकी चोंच काटने के काम आती है, ये काटता है, ठीक है। तो ये दोनों भी कर लीजिए आप लोग। चित्र को अच्छे से याद रखें कि किसकी कैसी चोंच है, ठीक है, और उसका कार्य भी याद रखें। चलिए, तो 4 हो गए आपके। अब 5वां देख लेते हैं। 5वां, इसे तो सब जानते होंगे, ये तो चील है। और इसकी चोंच क्या कार्य करती है? मांस को चीरने फाड़ने के लिए काम आती है, ठीक है। चलिए, और ये जिसकी सबसे लंबी चोंच है, इसे भी सब जानते होंगे, ये है टिठरी। और ये क्या करती है? ये कीचड़ में जो है ना, छानबीन करके उसमें कीड़े खोद कर निकालने के लिए काम करती है इसकी चोंच। जैसे कोई कीचड़ हो रही है
उस कीचड़ में अपनी चोंच घुसा देगी, और उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे उन्हें निकाल के खा जाएगी। ये टिटहरी है। ठीक है, चलिए तो ये भी सबने कर लिया, कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3, गाय और बिल्ली के दांतों में अंतर लिखिए। तो बेटा यहाँ पे चित्र भी बनाना है, यहाँ पे गाय का चित्र बनाना है और यहाँ पे बिल्ली का चित्र बनाना है। तो गाय और बिल्ली का चित्र आप स्वयं बनाएं। मैं अंतर लिखवा देती हूँ उनके दांतों में। तो बेटा गाय के आगे के दांत छोटे व पीछे के दांत बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। ठीक है, अब बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं ना वो छोटे होते हैं और पीछे के दांत उसके बड़े होते हैं और चपटे होते हैं, जो चबाने के काम आते हैं घास फूस को। और बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप सब गाय और बिल्ली के बारे में। और यहाँ पे सब बच्चे गाय और बिल्ली का चित्र बना लेना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझ पे बनता नहीं, मुझे बनाना नहीं आता गाय का चित्र, और मुझे तो बिल्ली का भी बनाना नहीं आता है। छोड़िए, खुद ही बना लेना आप। गाय और बिल्ली का चित्र जरूर बना लेना। ठीक है बेटा, और अंतर मैंने आपको बता ही दिया है गाय और बिल्ली के दांतों में। और एक बात और, ये सबका हो गया तो हम थोड़ा कुछ और बता दें आपको। एक बात और बेटा, ये जो आपको करवाए हैं ना, ये नाम, ये सारे, इन सब नामों को याद रखना। ठीक है, जैसे ये फाख्ता कैसा दिखता है, ये फाख्ता है और इसकी चोंच क्या कार्य करती है। ये कटफोड़ा है, इसकी चोंच क्या कार्य करती है ना। ये शक्करखुरा है, इसकी चोंच क्या कार्य करती है। ये कौवा है, इसकी चोंच क्या कार्य करती है। ये चील है, इसकी चोंच क्या कार्य करती है। ये टिटहरी है, इसकी चोंच क्या कार्य करती है। तो बेटा इन सबको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन के बारे में उसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किसी एक का चित्र दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसका चित्र है और इसकी चोंच क्या कार्य करती है। तो इन 5-6 को ना अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत काम देता है आपको। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।